हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। आइए प्यारे बच्चों, सेशन की करते हैं शुरुआत। लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, इसका ठीक जवाब क्या होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हरिहर पॉलिसी एंड इनिशिएटिव ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। हरिहर पॉलिसी के बारे में अगर पहली बात करते हैं तो ये पॉलिसी साल 2013 के अंदर एक ज्योतिर्गम्य नीति थी, उसी की जगह पे ही आई थी ये। तो द पॉलिसी सब्स्टिट्यूटेड द अर्लियर ज्योतिर्गम्य पॉलिसी नोटिफाइड इन 2013। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक था। सेकंड स्टेटमेंट इसमें यह था कि दिस पॉलिसी प्रोवाइड फ्री स्कूल एंड हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड आफ्टर केयर रिहैबिलिटेशन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है आपकी। एंड थर्ड बात ये है कि ये पॉलिसी के चलते हुए बेसिकली अनुकंपा के आधार पे नौकरी और आर्थिक रूप से जो कमजोर है, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस का सेक्शन आता है ना, मतलब ये ईडब्ल्यूएस का दर्जा है, वो भी देने का काम करती है। तो तीनों ही बातें बिल्कुल ठीक है, मतलब इसका सही आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबो। ऑप्शन नंबर बिल्कुल थर्ड ठीक रहेगा। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं हरियाणा के किसी भी एक एग्जाम की, तो आप लोगों के लिए स्टार आईक्यू एप्लीकेशन के ऊपर 22 जुलाई से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। हरियाणा टॉपर बैच स्टार्ट हो रहा है। कल से स्टार्ट हो रहा है ये बैच। इसमें आपको पूरी हरियाणा जीके कंप्लीट पढ़ाई जाएगी, प्लस में उसमें अंदर आपको साइंस भी मेरी तरफ से ही आपको पढ़ाई जाएगी, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन आपकी इसमें होने वाली है। तो आप लोग स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा और इस बैच का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। वहां पे आप क्लिक करके डायरेक्ट इस बैच को जो है ना वो बाय कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये आपका बैच जो है ना रहने वाला है जीके प्लस में साइंस और हरियाणा के स्क्रीनिंग एग्जाम, एचएसएससी सीटी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, सब एग्जाम के लिए तैयारी के लिए अच्छा बैच है आपका ये। ग्लासगो के कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं, आपको अच्छे से पता है। स्कॉटलैंड के अंदर इस बार कॉमनवेल्थ गेम जो हो रहे हैं 2026 के, उसमें भारतीय एथलीट दल में से हरियाणा के कितने खिलाड़ी हैं। इसमें से हरियाणा के टोटल 6 खिलाड़ी इस बार शामिल हो रहे हैं। हरियाणा के 6 खिलाड़ी जो है ना होंगे शामिल, तो ठीक है। ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर ये 23 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 2 अगस्त तक ये गेम चलने वाले हैं। टोटल भारत से 32 एथलीट जा रहे हैं, जिसमें से 22 पुरुष और 10 महिला जा रही हैं। हरियाणा से टोटल 6 कौन कौन है। नीरज चोपड़ा जो जैवलिन थ्रो से जा रहे हैं, पानीपत से हैं। पूजा है हाई जंप में, फतेहाबाद की रहने वाली है। थोड़े टाइम पहले इन्होंने एक बनाया भी था हाई जंप के अंदर, आपका नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था। गांव बोस्ती की रहने वाली है ये। सीमा कालीरामन डिस्कस थ्रो से है, ये भिवानी से है। ये निधि है, ये रोहतक की है, ये भी डिस्कस थ्रोवर है। मनप्रीत कौर है, शॉर्टपुट से है, ये अंबाला से है। रवीना जो है ना रेस वॉक में है, जींद से है। उम्मीद ये करते हैं कि 6 के 6 ही गोल्ड मेडल आए अपने, है ना। और भारतीय एथलीट के टोटल 32 खिलाड़ियों में से 6 हरियाणा के, तो एक तो ये याद रखना है आपको। एथलीट्स हरियाणा के अध्यक्ष कौन है, दिलबाग सिंह है। हरियाणा के महासचिव कौन है, इसमें प्रदीप मलिक है। हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौन है, हनुमान सिंह भादु है। एथलीट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर कौन है, राजकुमार मिटान है। पैरा स्पोर्ट्स में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 के लिए 28 सदस्यीय भारतीय पैरा दल रवाना हुआ है। और भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष जो है ना देवेंद्र झाझरिया है। इन्होंने पैरा स्पोर्ट्स में भारत को लगभग 5 से 6 पदक मिलने की उम्मीद जताई है। खेल मंत्रालय ने ग्लासगो के लिए कुल 191 सदस्यीय भारतीय दल सभी खेलों को मिला के जो है ना वो मंजूरी दी है। हरियाणा सरकार की संशोधित आरक्षण नीति के अनुसार पूर्व अग्निवीरों के लिए कुल कितने परसेंटेज की आरक्षण निर्धारित है, तो 25% आरक्षण निर्धारित किया है। हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के दौरान नहीं सॉरी माफ करना, ये 25% नहीं है, ये 20% इसका जो है ना ठीक आंसर रहेगा। 20%, 25 तो नहीं है, 25 पे तो चर्चा हुई थी, 20 इसका ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो इस पॉलिसी के चलते हुए क्या हरियाणा सरकार ने सरकारी सेवाओं में डायरेक्ट रिक्रूट होने वाले जो पूर्व अग्निवीर हैं उनको दिए जाने वाले आरक्षण की नीति में संशोधन कर और पूर्व अग्निवीरों के लिए कुल आरक्षण 20% ही रखा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया है। कमेटी ने एक इनको सुझाव दिया था 25 का वैसे, और यह संशोधन 20 अगस्त 2025 को जारी किए गए थे। हरियाणा के मुख्य सचिव का नाम क्या है, अनुराग रस्तोगी है। अच्छा, ये 20% का कैसे आंकड़ा, इसमें अनरिजर्व के लिए 9% है, बीसीए के लिए 3% है, और जो डीएससी है उनके लिए 2% है, ओएससी उनके लिए 2% है, बीसीबी 2% है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2% है। टोटल ये 20% है।
किन पदों पे सीधी भर्ती पे लागू होगा? अगर पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग होंगे, और कारागार विभाग यानी कि प्रिजन डिपार्टमेंट हो गया, और माइनिंग गार्ड अगर बनते हैं तो। हरियाणा में हर एक ब्लॉक की सर्वश्रेष्ठ विद्यालय प्रबंधन समिति को कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो हरियाणा में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लिए दिए जाएंगे 10 लाख रुपए। आई मीन ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक रहेगा। हरियाणा के हर एक ब्लॉक में सबसे बेहतर काम करने वाली विद्यालय प्रबंधन समिति को 10 लाख रुपए का प्रोत्साहन पुरस्कार मिलेगा। यह राशि संबंधित स्कूलों के विकास कार्यों पर खर्च किए जाएंगे। स्कूल असेसमेंट एंड चेकिंग हब के द्वारा जो है ना एक एक मतलब पोर्टल स्टार्ट किया है हरियाणा में, सच पोर्टल इसका नाम है स्कूल असेसमेंट एंड चेकिंग हब है। इसका टारगेट ये है कि सरकारी स्कूलों का प्रॉपर मूल्यांकन करना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के कामकाज को देखना और सबसे बेस्ट समिति है उसको सिलेक्ट करना। स्वयं खर्च की सीमा पेयजल टैंक है, शौचालय, चार दीवारी की मरम्मत जैसे छोटे कार्यों के लिए 1 लाख रुपए तक की राशि खुद खर्च कर सकेगी एसएमसी की जो ये कमेटियां जो होगी। और इसके अलावा इससे ऊपर जो है ना वो एडीसी की मंजूरी के बाद ही 25 लाख रुपए तक खर्च कर सकेगी कमेटियां। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन की कुल कीमत पर अधिकतम कितने परसेंटेज का अनुदान दिया जाता है? 80% का अनुदान दिया जाता है। ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं, उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए एक महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना चल रही है। केंद्र सरकार की तरफ से इसमें 80% तक की सब्सिडी मिलती है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ही ग्रामीण महिलाओं को पूरी तरीके से फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है। कमर्शियल लाइसेंस और सर्टिफिकेट भी दिया जाता है इनको। इस योजना के चलते हुए जो ट्रेंड वुमेन है उनको पायलट खेतों में ड्रोन की सेवाएं किराए पे देके सालाना 1 लाख रुपए तक की जो है ना एक्स्ट्रा आय भी कमा सकती हैं वो। पलवल की महिला पायलट है। पलवल जिले में अब तक 5 महिलाओं ने इस योजना के चलते हुए जो है ना वो बेसिकली सफलता हासिल की है। एग्जाम में इनके डायरेक्ट नाम पूछे जा सकते हैं, लाइक शालू है, एक प्रियंका, बबीता, रेखा और मीरा है। और इसके अलावा कीटनाशक छिड़काव के लिए 5000 एकड़ का टारगेट भी रखा है पलवल जिला प्रशासन ने, और ड्रोन दीदियों के माध्यम से उसको पूरा करेंगे वो। हरियाणा की नई नर्सरी पॉलिसी के नियमों का उल्लंघन करने या घटिया पौधे बेचने पर अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? तो अब 10,000 रुपए का जुर्माना या 1 साल तक की जेल हो सकेगी। नई नर्सरी पॉलिसी को लेकर सरकार के द्वारा 8 जुलाई को गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। घटिया पौधे की बिक्री करते हैं या धोखाधड़ी पे लगाम लगाने के लिए फल, सब्जी और सजावटी पौधों की गुणवत्ता और दाम सुनिश्चित करने के लिए ही अब हरियाणा में सभी नर्सरी संचालकों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी कर दिया है। और यूनिक कोड सिस्टम नर्सरी में बिकने वाले पौधों की प्रामाणिकता और पहचान सुनिश्चित करने के लिए एक यूनिक कोड भी दिया जाएगा। अब पौधे मनमाने दामों पे भी नहीं बेच सकेंगे। इनके दाम और इनके जो उद्यान विभाग है इनकी गाइडलाइंस के अनुसार ही तय किए जाएंगे। अगर कोई उल्लंघन करता है तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना या 1 साल तक की सजा हो सकती है। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि पौधों के रेट तय नहीं थे, दाम मनमाने लेते थे, फलदार पौधों में कई बार फल नहीं आते, गलत वैरायटी निकल जाना, पौधे लगाने के कुछ समय बाद ही पौधों का ग्रोथ नहीं हो रहा है या पौधा खुद सूख जाएगा। इसके कारण ये पॉलिसी लाई गई है हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PGI-MER चंडीगढ़ में लगभग कितने करोड़ से बने एडवांस्ड न्यूरोसाइंस सेंटर एंड एडवांस मैटरनल एंड चाइल्ड केयर सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये 1200 करोड़ रुपए का जो बना हुआ है इसका उद्घाटन किया है। कुल बजट है इसका 4700 करोड़ रुपए की। 10 बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। चंडीगढ़ में एक नए MBBS कॉलेज की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। लगभग 1200 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य परियोजनाएं हैं। और जो PGI है उसमें 2 अत्याधुनिक केंद्र हैं। एक तो है एडवांस्ड न्यूरोसाइंस सेंटर, एक एडवांस मैटरनल एंड चाइल्ड केयर सेंटर है। और ताकि क्रिटिकल केयर ब्लॉक जो है ना, एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक है उसकी भी आधारशिला रखी गई है और महिलाओं जो जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हेल्प मिल सके क्रिटिकल सिचुएशंस के अंदर। अंडर 17 महिला कुश्ती एशियन चैंपियनशिप साल 2026 में हरियाणा की पहलवानों ने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 6 मेडल जीते हैं इसमें। वियतनाम के अंदर दा नांग में आयोजित हुई थी ये चैंपियनशिप अंडर 17। उसके अंदर भारतीय पहलवानों ने 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 5 कांस्य पदक समेत टोटल 10 जीते हैं। और इन 10 में से 6 अकेले अपने हरियाणा के पहलवानों ने अपने नाम किए हैं। ठीक है, सो आज का सेशन इतना ही है। आप लोगों के लिए एक सवाल दे रहा हूं मैं, हरियाणा के भिवानी जिले को शामिल करने के लिए
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विस्तार कब किया गया था? बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखना आप लोग। और हरियाणा टॉपर बैच को आपने अभी तक नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्टार IQ एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू। राधे राधे आप सभी प्यारे बच्चों को।